राज्य में एसआईआर चल रहा है, यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। इस प्रक्रिया से भारत के वास्तविक नागरिकों की वही मतदाता सूची में है, इसकी पुष्टि होती है। इस उद्देश्य के साथ ये मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। आयोग का दावा है कि कहीं कोई चूक नहीं हो सकती। बहुत सारे क्रॉस चेक इसमें लगाए गए हैं। उन क्रॉस चेक के नाकों को जब क्रॉस किया जाएगा तब कहीं जाकर नाम जुड़ता है या नाम हटता है। अब ये अलहदा है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रही है, मगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आयोग अभी तक गुडी गुडी न्यूज़ देता रहा है। ये भी है कि जब आयोग पे कोई प्रश्न हो जाए, आयोग पे कोई सवाल उठ जाए, तो जवाब बीजेपी पहले देती है, आयोग नहीं देता है। क्यों ऐसा, उसको छोड़िए। अभी मसला ये हुआ है कि आयोग के इस गुडी गुडी वाले एटमॉस्फेयर के बीच में, माहौल के बीच में, जबकि ये दावा हो कि सब कुछ बहुत बेहतरीन शानदार है, कहीं गड़बड़ी हो नहीं सकती, एक पूर्व विधायक का मुद्दा सामने आ गया है। पूर्व विधायक साहब ट्रैवल लीडर भी हैं और बहुत चपल सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में। एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल वो भी हुए, और जब शामिल हुए तो पता चला कि उनका नाम नहीं जुड़ रहा है। बहुत कवायद की गई तो कुछ और सनसनीखेज पता चल गया, और जो पता चला उससे आयोग के दावों और प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या मसला है, क्या कहानी है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। एसआईआर की प्रक्रिया कहती है कि 12 कागज तो न्यूनतम लगेंगे, वो आपको देना होगा, दिखाना होगा बीएलओ को। बीएलओ जब आपके दरवाजे पहुँचे, फॉर्म आप ऑनलाइन भरिए, फॉर्म आप ऑफलाइन भरिए, अभिलेख लगेंगे। ये 12 दस्तावेज जो हैं, ये दस्तावेज आप स्क्रीन पे किनारे दिखेगा आपको 12 दस्तावेज कौन से हैं। यदि इन 12 दस्तावेजों में आपके पास नहीं है कागज तो आपको दिक्कत होगी। आयोग का ये भी दावा है कि 2003 की मतदाता सूची में यदि आपका या आपके माता पिता का नाम है तो ये जो औपचारिक अभिलेख हैं, यदि इनमें से कुछ कम भी हो तो चल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको अपने होने कि आप हैं, आप वही हैं जो कि आप हैं। मान लीजिए कि मैं याज्ञवल्क हूँ, तो मेरे याज्ञवल्क होने का प्रमाण मुझे देना होगा। ऐसा इसलिए कि आयोग जैसा बताता है कि ये सूची इसलिए बन रही है कि बहुत स्वच्छ हो, दूषित ना हो, बेहद पारदर्शी हो, यानी जो मतदाता है बस वही रहेगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन गुलाब कमरो जो हैं, जो भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक हैं, 3 बार चुनाव लड़े हैं, 2018 से 2023 के बीच विधायक रहे हैं। 2023 के चुनाव में बहुत मामूली अंतर से चुनाव हारे। तो कांग्रेस से कद्दावर लीडर, ट्राइबल लीडर, मुद्दों को उठाने में सिद्धहस्त, इस ढंग से आक्रामक तरीके से उठाने में सिद्धहस्त कि सरकार की भ्रकुटी तन जाए, सरकार के लिए परेशानी हो जाए। खैर, ये उनकी राजनीतिक चपलता, सक्रियता अलग। तो गुलाब कमरो साहब ने भर दिया एसआईआर का फॉर्म। अब एसआईआर का फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ, उसको ऑनलाइन जब वो सर्च करते थे तो आता था कि आपका फॉर्म यहाँ से नहीं, भरतपुर सोनहत से नहीं, धर्मजयगढ़ में आपका नाम एंट्री है, गुलाब कमरो का नाम। जो मैसेज फ्लैश होता था, वो मैसेज ये फ्लैश होता था कि दिस मैपिंग हैज़ ऑलरेडी बीन कन्फर्म्ड इन द सिस्टम ऑफ बाय बीएलओ शांता बाई महंत, स्टेट छत्तीसगढ़, धर्मजयगढ़ विधानसभा 19, काव्या 1, मतदान केंद्र 169। जो भरतपुर सोनहत को जानते हैं और जो धर्मजयगढ़ को जानते हैं ना, छत्तीसगढ़ के लोग, यूँ आप मैप में भी देख सकते हैं तो उसमें ढंग से आपको मिल भी जाएगा कि कितनी दूरी है। मोटा मोटा मान के चलिए 200 किलोमीटर की दूरी है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि कितने कागज अभिलेख लगने हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो कि यही वो व्यक्ति है जो व्यक्ति है। याज्ञवल्क है तो याज्ञवल्क ही है, तो वो जहाँ रहता है, जिस जगह रहता है, उसके भी अभिलेख देगा। वो क्रॉस चेक वेरिफिकेशन सब होता है। तो ऐसे में ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति, मतलब मैं याज्ञवल्क हूँ, मैं रह रहा हूँ रायपुर में, तो मेरा नाम जुड़ जाए कोंटा की मतदाता सूची में, मैं वहाँ बता दिया जाऊँ, संभव नहीं है। आयोग भी यही दावा करता है, मैं भी यही मानता हूँ। मगर गुलाब कमरो साहब के साथ उल्टा हो गया। गुलाब कमरो ने इसकी तमाम शिकायत वगैरह की हुई है। अभी तक कोई समाधान हो गया है ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। मैंने इस पूरे मसले को लेकर गुलाब कमरो से बात की, मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि भैया क्या हुआ है आपके साथ। उन्होंने जो कुछ बताया वो
यहाँ है। गुलाब जी नमस्ते। नमस्कार। एसआईआर को लेके बहुत दावे रहे हैं कि बहुत सटीक हो रहा है, बहुत शानदार हो रहा है, बड़ा जबरदस्त जिंदाबाद हो रहा है। और आपका एक मसला आया, पूर्व विधायक हैं आप भरतपुर सोनहत के, आपके ही विधानसभा क्षेत्र से आपका ही नाम नहीं था। क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे देश में राहुल जी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, और छत्तीसगढ़ में देखेंगे वो आज वो सच्चाई सामने आई है, इनकी इनकी पोल खुली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा खुद का नाम मेरे गृह ग्राम में आज वर्तमान में मतदाता सूची में नाम मेरा दर्ज है। और आज से इनका जो अभी 2023 की अगर 2003 की अगर बात करें, तो भलावर उस समय मतदान केंद्र हुआ करता था, उसमें मेरा नाम दर्ज था। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब मैं फॉर्म जमा किया, फॉर्म जमा करने के बाद बीएलओ ने उसको ऑनलाइन करने की कोशिश किया, 4-5 बार बीएलओ ने ऑनलाइन करने की कोशिश किया, अंततः मुझे जानकारी दी कि सर आपका यहाँ पर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हम ऑनलाइन करते हैं तो ऑलरेडी मैपिंग धर्मजयगढ़ दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग, डबल इंजन की सरकार से मेरा ईपिक नंबर कहां से मिला, मेरा आधार कार्ड का नंबर कहां से मिला, मेरे माता पिता का नंबर कहां से मिला, जो धर्मजयगढ़ में अपडेट किया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और एसआईआर की सच्चाई है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, भारी गड़बड़ी की आशंका है। जिस तरह से बिहार में हुआ, छत्तीसगढ़ के और अन्य राज्यों में होने वाला है। इसकी जानकारी मैंने मौखिक रूप से कलेक्टर को भी दी थी, इसकी जानकारी मैंने पीसीसी को दी, और हमारे नेता है डॉक्टर चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष, उसको भी मैंने इसकी सारी जानकारी दी है। तो आपको जब बीएलओ ने बताया कि आपका नाम हम एंट्री करना चाह रहे हैं, वो बार बार धर्मजयगढ़ बता रहा है, तो फिर उसके बाद ये आपने शिकायतें की, पर उसके बाद क्या निदान हुआ, समस्या का समाधान हुआ? देखिए, अभी तक तो हमने लगातार 21 तारीख को मैंने मौखिक कलेक्टर को जानकारी दी। कलेक्टर ने संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। राज्य निर्वाचन आयोग से उनके कथन अनुसार दिल्ली भारत सरकार को भी उन्होंने पत्र लिखा। तो इस प्रकार की जानकारी लगातार अभी हफ्ता 10 दिन का समय हो गया है। पर जो मुझे जानकारी, जब तक मैं नहीं देखूंगा, जब तक मुझे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, कि मैं नहीं समझता कि मेरा नाम जोड़े नहीं जोड़े। और मैंने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है, मौखिक भी शिकायत दर्ज कराई है, मैंने लिखित में भी शिकायत दर्ज कराई है, और अपने नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी को और पीसीसी अध्यक्ष जी को भी इसकी जानकारी मैंने दी है। और मैं आपके माध्यम से लगातार आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा सरकार से कि ऐसे छत्तीसगढ़ में और जो तमाम लोग ऐसे लोग होंगे वो सजग रहें, सावधान रहें, क्योंकि जिस तरह से बिहार में हुआ है, छत्तीसगढ़ में ऐसा ना हो। इसलिए सभी मतदाता भाई बहनों से अपील करना चाहूंगा कि अपना अभी जो 4 तारीख का समय है, सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में देख लें, नाम है या नहीं है। फॉर्म भरा है तो फॉर्म सिर्फ बीएलओ के पास नहीं, ऑनलाइन हुआ या नहीं हुआ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के सभी मतदाता भाई बहनों से अपील करना चाहूंगा। गुलाब, आखिरी सवाल है, मुझे ये बताइए, आपका जो विधानसभा क्षेत्र रहा है भरतपुर सोना, तो बड़ा वनांचल से घिरा हुआ बड़ा रिमोट इलाका रहा है, पिछड़ा इलाका रहा है। पिछड़ा इस मायने में सुविधाएं नहीं है वहां पे, लोग उतने जागरूक नहीं है, शिक्षा का भी अभाव है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटता है, अगर उत्तर प्रदेश में गलत नहीं समझ रहा हूं तो। उस इलाके में जब आपके साथ ऐसा हो गया है, तो क्या लगता है कि अन्य लोगों तक बीएलओस पहुंच रहे हैं? अन्य लोगों के पास भी यही परेशानी आ रही है क्या? क्या हो रहा है वहां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे देश की सरकार हो, राज्य की सरकार, आपको मैं बताना चाहूंगा, भरतपुर जो ब्लॉक है उसमें 40% ऐसे क्षेत्र हैं जो वनांचल है, जहां पर आज भी बिजली की वहां पर दिक्कतें हैं, और इसके साथ साथ ही नेटवर्क वहां पर नहीं है। तो आखिर खुदरापा की बात करें, तो चाहे ढाब की बात करें, बहुत सारे ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है। तो वहां कैसे ऑनलाइन होगा, चिंता का विषय है। इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी काफी अनियमितता बरती जा रही है। और मैं समझता हूं कि ये जिस तरह से बिहार और अन्य राज्यों में काफी संख्या में जो मतदाताओं का नाम कटा है, मुझे लगता है कि जब मेरा नाम, मैं खुद भी 3-3 बार का विधानसभा चुनाव लड़ा हूं, 2013 में, 18 में, 23 में, जब मेरा नाम इस प्रकार से किया जा सकता है, तो गांव में रहने वाले भोले वाले वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो कैसे और किन लोगों का नाम भारी मात्रा और भारी संख्या में काटा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी धान की कटाई में व्यस्त है, कोई कहीं काम में चला जा रहा है,
तो कैसे इन लोगों का ऑनलाइन होगा, कैसे इनका फॉर्म सबमिट होगा? आखिर छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव तो नहीं है, लेकिन इतना कम समय क्यों छत्तीसगढ़ को दिया गया है कि आनन फानन में लोगों का फॉर्म भराया जा रहा है, कम समय में फॉर्म भराया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय छत्तीसगढ़ के लिए है। जो राहुल जी ने कहा है वोट चोरी पूरे देश में अभियान चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी चोरी की ओर अग्रसर है। यूं मैंने कहा था आखिरी सवाल है, पर एक चीज याद आई, चूंकि मामला ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, बीएलओ जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर आएंगे। इंटरनेट की उपलब्धता अगर मैं जनकपुर में समझना चाहूँ, यूं मैं गया हूं, मैं जानता हूं, पर मैं, चूंकि आप वहां के विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप जरा बताएंगे इंटरनेट की उपलब्धता जनकपुर में कहाँ कहाँ है? देखिए, जनकपुर जो है, जो मैदानी क्षेत्र है, जो जनकपुर से लेकर आपके माड़ीसराई एरिया में, मलकडोल एरिया में, बहरासी तक नेटवर्क है। लेकिन जैसे ही अगर बड़गांव कला का एरिया जाएंगे तो वहां नेटवर्क की समस्या होगी, मनियारी में समस्या होगी, रोशनी में समस्या होगी, मोगरा में, ऐसे तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र है। वैसे ही ढाब का है, कुदरापा का एरिया जो है, आपके मुरकिल कमरजी एरिया का है, बड़गांव खुर्द का है, खिसकोली का, मतलब तमाम ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां आज भी नेटवर्क ना के बराबर है। तो इसलिए कैसे वहां पर वो उन मतदान केंद्रों में कैसे बीएलओ वहां पर ऑनलाइन करेगा, कैसे फार्म इन कम समय में करेगा? तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूंगा इसकी समय सीमा बढ़ाएं, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ की जो मतदाता का 100% लोगों का नाम जुड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब जी, आपने हमें समय दिया और अपनी चीज़ों के बारे में बताया। ये गुलाब कमरो थे। इसके पहले कि मैं सेशन को एंड करूं, मैं आपको ये बता दूं कि गुलाब कमरो इस समय मनेंद्रगढ़ में है। तो अगर हम इंटरनेट की दिक्कतों की बात कर रहे हैं, भरतपुर इलाके की बात कर रहे हैं, उस विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो कृपया इस भ्रम में मत रहिएगा कि इंटरनेट की बात ना होने की बात है तो लाइव कैसे जुड़े हैं। वो मनेंद्रगढ़ आए हुए हैं और मनेंद्रगढ़ में एक कार्यकर्ता के घर में बैठ के हमसे जुड़े हैं और हमसे संवाद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब, धन्यवाद। तो ये उन सैकड़ों हजारों शिकायतों में से एक शिकायत है जिसमें शिकायतकर्ता का नाम गुलाब कमरो है। उनका प्रोफाइल है कि वो सक्रिय राजनेता हैं, पूर्व विधायक हैं। अभिलेख सुरक्षित हैं, वो भी आप स्क्रीनशॉट पे, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। और ऐसी कई और शिकायतें हैं, मगर आयोग इस बारे में कोई बयान वगैरह अभी तक दिया नहीं है। देगा तो हम बताएंगे। वैसे ये भी है कि कोई बात आयोग से पूछी जाए ना, तो आयोग से पहले भाजपा बताती है, जवाब देती है। और जवाब क्या देती है, उसके जवाब के बीजेपी के तेवर को देखिएगा तो सक पकाने लग जाता है आदमी कि बाप रे बाप, सवाल या जिज्ञासा किए थे कि पाप किए थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी बड़ी कुल है, वो अभी तक ऐसा वैसा तेवर नहीं दिखा रही है। आने वाले समय में ऐसा कोई तेवर दिखा देगी तो मैं नहीं जानता हूँ। आज की तारीख में तो कम से कम छत्तीसगढ़ बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। तो ये एक मसला है, ये एक बात है जो साबित कर रही है कि इतने गुडी गुडी सूचना में कि कोई गलती हो ही नहीं सकती। एकदम शुद्ध, पारदर्शी, पवित्र मतदाता सूची बन रही है। गड़बड़ी संभव ही नहीं। उसमें यह घटनाक्रम बताता है कि भैया है, गड़बड़ी तो है। आप उसे माने मत माने, पर गड़बड़ी तो साबित हो रही है। आप ही के सिस्टम से साबित हो रही है। कैसे हो गया? वो 12 कागज जो आप मांगते हैं, वो 12 कागज तो गुलाब कमरों के पास, साल ही में बैठे गुलाब कमरों के पास थे। तो धर्मजयगढ़ के 169 मतदान केंद्र, जिसका नाम काव्या 1 है, वहाँ पे कैसे आ गया, कैसे जुड़ गया वो नाम? कौन गुलाब कमरो? नाम हो सकता है समान हो, अभिलेख कैसे समान हो जाएंगे? इसकी गलती है। गुलाब कमरो सक्रिय हैं, वो ध्यान दे रहे थे, पकड़ लिया गया बात। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी आबादी सरकारी दावों से विपरीत बिजली कनेक्शन नहीं है, जंगल पहाड़ में रहते हैं, कई इलाके अनसर्वेड हैं। वो सब जब इसी तरह गड़बड़ होगी, नाम नहीं जुड़ा होगा या कुछ होगा, तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि नाम जुड़ा नहीं जुड़ा, क्या हुआ। मान लीजिए जुड़ भी गया, याज्ञवल्क का ही नाम जुड़ गया। अब याज्ञवल्क कहाँ? तो कुंटा में। अरे रायपुर में रहता हूँ सर, कुंटा कैसे पहुँच गया मैं? अब मेरा कागज पत्री कौन लगा दिया वहाँ? यूँ मेरे साथ नहीं हुआ है, पर हो गया।
तो बताने का आशय यही है कि सब कुछ गुडी गुडी नहीं है। एक मतदाता के तौर पे, एक जवाबदेह नागरिक के तौर पे आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि तकनीक के इस दौर में कोई तकनीकी दिक्कत भी हो सकती है। सब कुछ आयोग के ही भरोसे आप छोड़ देंगे तो आयोग ईश्वरीय संस्था नहीं है, मानवीय संस्था है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप व्यंग से हटके आप सतर्क रहिए, आप खुद सर्च कीजिए, आप खुद देखते रहिए, तो बहुत सारी गड़बड़ियां जो हैं वो नहीं होंगी। आयोग को भी मदद मिलेगी अगर आप अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे तो। बाकी जो होना सो तो ही बे करेगा। ठीक है, एक सूचना थी, एक अहम जानकारी जो आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि मैं कहता रहा हूं ना, हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। फिर कोई सूचना, फिर कोई जानकारी हो देने आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।